अभिषेक जी, बरेली से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी के द्वारा मुझे पुलिस सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं पिछले 1 वर्ष से आपका सत्संग और राधा नाम का जप करता हूँ। लेकिन भगवान को न मानने वाले किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जब भगवान के लिए संपूर्ण पृथ्वी एक समान है तो केवल भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं प्रभु? संपूर्ण सृष्टि की रचना करके समूहम सर्वभूतेषु, सबके अंदर विराजमान, लेकिन भक्तों के हृदय में क्यों प्रकाशित हो जाते हैं? सबके हृदय में क्यों नहीं प्रकाशित होते हैं? तो सबके, सकल जीव जन दीन दुखारी, सबके हृदय में भगवान है। सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, वर्णन आया ना। लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान प्रकाशित होते क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को भक्ति के द्वारा मार्जन करके, अविद्या का नाश करके भगवान को प्रकाशित कर लिया। ऐसे इसीलिए भगवान यहाँ उतार लेते हैं। जैसे भक्त का हृदय संपूर्ण दोषों से रहित होकर भगवदाकार होता है तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे इस भूमि में ब्रह्म ऋषियों का प्रताप, महाभागवतों का प्रताप, जगत पिता को पुत्र बनाकर अपने घर में अवतरित कराने की सामर्थ्य जिस महान भक्ति में, ऐसे महान भक्त जो उस ब्रह्म को अपने मैं में स्थित कर एकाकार है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ब्रह्म ऋषियों की यह भूमि है। इसलिए भारत पे अवतार लेते हैं। जहां गंगा और यमुना, सती और यतियों की धूम मची है, वो भारत भूमि है, व्यभिचारियों की भूमि नहीं है। कि चाहे जैसा भोजन करो और चाहे जैसा व्यभिचार करो तो तुम्हारे अंदर अविद्या प्रकाशित होगी, भगवान प्रकाशित नहीं होंगे। अन्य सब देश प्रांतों में देख लीजिए क्या हो रहा है, और उसी का अनुकरण आज हमारा भारत कर रहा है। तो अब किस दुर्दशा को प्राप्त होता है? संस्कार है वो हमारे देशवासियों को भ्रष्ट कर रहा है। हमारा देश इसीलिए महान है कि ये सतियों का देश है, यतियों का देश है। ये परम पावन गंगा यमुना का, कहां की नदी ऐसी है जिसको भगवत भाव से देखा जाए, जिसके आचमन अवगाहन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएं? कहां की रज ऐसी है जहां की स्पर्श की याचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि करते हैं? ये वृंदावन धाम, अवध धाम, काशी धाम, द्वारिका, ये कैसे महान मान है कहीं? इसलिए भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, यतियों की भूमि है, महाभागवतों की भूमि। इसलिए भगवान यहां अवतार लेते हैं। बाल अवस्था से लेकर व्यभिचार जो प्रारंभ हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशन, ये गंदी बातें हमारे देश की नहीं है। ये हम दूसरे देशों का अनुकरण कर रहे हैं, दूसरे देश वाले हमारे देश का अनुकरण करना चाहते हैं। आप समझिए, दूसरे आते हैं ना तो चोटी रखाते हैं, धोती पहनते हैं, कंठी बांधते हैं, माला हाथ में लेते हैं, और हम, भारत भूमि है ये धर्म का देश है। ऐसा नहीं है कि यहां क्यों भगवान अवतार लेते हैं, वो तो उनकी नास्तिकता देख रही। तुम्हें खुला नहीं दिखाई दे रही? यहां की भूमिका अपने पातिव्रत धर्म से यमराज की भी बुद्धि को चकरा दिया। ऐसी सतिया अपने पातिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ऐसी सतिया अपने यति धर्म से ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये कहां मिलेगी आपको? स्वर्ग और नरक से ज्यादा कहीं वर्णन नहीं है बाहर, तो स्वर्ग और नरक से ज्यादा नहीं है। जीवन मुक्त अवस्था, भगवान को अधीन करने वाला प्रेम, ये भारत भूमि में विराजमान। इसलिए भगवान यहां उतार लेते हैं। है सर्वत्र समूहम सर्वभूतेषु, उस कोई ऐसा कण नहीं जिसमें हमारे भगवान न विराजमान हो। चाहे साधारण नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है, ये महान धर्म क्षेत्र है, ये प्रेम क्षेत्र है, ये ज्ञान क्षेत्र है। ऐसा कहीं आपको त्रिभुवन में नहीं मिलेगा, ब्रह्मलोक में भी ऐसा नहीं मिलेगा। जो महाभागवत जन ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है, उनको ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ये वो देश है। आप समझ पा रहे हो? हाँ, ऐसे कभी अपने देश को इस भाव में न देखे। नहीं महाराज, नास्तिक लोग कहते हैं ऐसा, मतलब हम नहीं। हाँ, नाम को उनसे परिचय नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आएगा वो नास्तिक तो आएगा नहीं, भगवान का कृपा पात्र आएगा। ऐसा नहीं। हमारे भगवान व्यास देव जी ने महाभारत में लिखा है, भारत देश में जन्म होना महान शुभ और भाग्य का प्रतीक है। मानव देह प्राप्त करके मोक्ष पदवी प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना, ये यही लक्ष्य है, बाहर लक्ष्य नहीं है। बाहर तो बाहरी हवा में आ चुके हैं, उनके वेशभूषा बदल गई, उनके आचरण बदल गए हैं ना। कौन सा ऐसा देश है जहां ब्रह्मचर्य जाना जाता हो? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? सतीत्व जाना जाता हो, पातिव्रत धर्म जाना जाता हो, यतित्व। अगर कोई तुम्हें मिलेगा ना यति, तो यहीं का चेला होगा। ध्यान रखना, भारत का ही चेला होगा। अगर कोई तुम्हें यति दिखाई दे तो भारत का ही चेला होगा। दुर्भाग्य है कि अपने देश के महानता को ना जानकर हम दूसरे का अनुसरण करते हैं। ये दूसरे का अनुसरण, हमारा देश जो है, हाँ, भगवान का परम पावन देश है। भगवान सर्वत्र हैं। अब आप विचार करके देखिए, भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? जो हम में भगवान है वो आप में है, सब में। आप यहाँ क्यों आए हैं? जैसे हम आपसे प्रश्न करें तो आप इसका उत्तर दे पाओगे? है जहां मैं फिसल गया हूं, आप खड़े हो इसलिए मिलने आया हूं। जो करना चाहिए वो आपने कर लिया, इसलिए आपके दर्शन करने आया हूं। जो करना चाहिए वो मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे पश्चाताप हुए, पुनः करना चाहता हूं। साफ बात है। पांचभूत जो यहाँ है वो वहां है, अविनाशी जो यहाँ है वो वहां है। कोई इतना अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है, आपने अंतर में फंस लिए, हम निरंतर में आ गए।
अंतर रहित होकर उसका निरंतर चिंतन, उसी बात को समझने आए हो, देखने आए हो। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ये भारत देश निरंतर भगवत स्पर्श से संपन्न है। कोई अगर सत्य नोट ना होता तो नकली नोट ना बनता, अगर नकली बना है तो उसका असली कहीं है, खोजो असली प्राप्त हो जाएगा। तो बस बात ये समझनी, एक महात्मा जहां विराजमान होता है योजनों की भूमि परम पावन हो जाती है, बंदनी हो जाती है। यहाँ तो गली गली महात्मा है। दृष्टि हो तो हमारी दृष्टि में यदि दंभ और पाखंड का चश्मा है तो हमें सब जगह दंभ पाखंड दिखाई देगा, अगर सत्य का चश्मा है तो सब जगह सत्य विराजमान, ये अनुभव में आएगा।